ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सिर्फ प्यार करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं के बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीति करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाली प्रीत करना है। उनको कहा जाता है अनेकों आता है लेकिन निभाना कोई को ही आता है। ओके, प्रीत करना तो अनेकों को आता है, निभाना कोई को आता है। तो प्रश्न यह है, प्रीति और प्यार में क्या अंतर है? उत्तर है, वैसे तो प्यार और प्रीति दोनों एक समान ही है। देखो, प्यार माना प्रेम हमें सबको करना है और वैसे भी सभी को दुनिया में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की परसेंटेज अलग अलग होती है और जिसके साथ प्रेम प्रीत में बदल जाता है उनके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, उनके जैसा बनना का प्रयत्न करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसीलिए आज कहा कि प्यार करने वाले नहीं, उसको निभाने वाले बनना है। तो प्यार को निभाने का अर्थ क्या है? ये प्रेम को निभाना अर्थात उन आत्मा से प्रीत जोड़ना, और प्रीत अर्थात उनके सिवाय और कोई नहीं, उनकी हर एक श्रीमत को फॉलो करना, उनके कार्य में मददगार बनना और उनके सारे गुण और शक्तियों को अपने में समाकर उनके समान बन जाना। जो ऐसे बनते हैं उसके लिए भगवान भी हमेशा मददगार रहते हैं, माना हर एक पेपर में, प्रॉब्लम में, बीमारियों में उससे पार निकलने में मदद करते हैं। इसके लिए इसीलिए कहा कि प्रीति निभाना है, कभी कभी प्रीति नहीं करनी है, प्रेम नहीं करना है। वैसे तो देखो तो सारे विश्व में सभी आत्मा भगवान को प्यार करती ही है और हम 33 करोड़ आत्माएं जो देवी देवता बनने वाले हैं, जो भगवान के बच्चे बनते हैं, वो भी सब प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, तभी तो भगवान के बनते हैं। लेकिन धारणाओं कर समान बनने में नंबरवार हो जाते हैं और इसीलिए
पहले नंबर में आने वाले बहुत कम है। इसमें भी 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है अपने रॉयल फैमिली वाले, दूसरे है तख्त नसीन बनने वाले, और तीसरे है प्रजा। तो इसके लिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि ये 33 करोड़ में से जो 9 लाख आत्माएं आएगी जो पहले जन्म में, उसमें भी ये 3 प्रकार की है। तो बाबा का हमेशा यही आशा रहती है कि सब मेरे बच्चे तख्त नसीन बने, अर्थात राजा पहले से ही बने, राजाई घराने में आए, अर्थात श्री कृष्ण के साथ उनके परिवार में 8 और 108 में आए। यही बाबा की चाहना होती है और उस अनुसार सारी विधि बताते हैं, धारणाएं बताते हैं पहले जन्म में आने के लिए। कई बार कहते हैं ना कि ये प्रजा बनने का राजयोग नहीं है, राजयोग का अर्थ ही है राजा बनने का। तो ये राजा बनने का भावार्थ ही यह है तख्त नसीन बनना। फिर रॉयल घराने में माना उसकी एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स बनना, 16,000 की माला में आना। इसीलिए कहा कि 108 की माला हमें सस मिल जाती है, 16,108 की कभी कभी, क्योंकि वो आत्माएं कभी कभी प्रीत वाली हो जाती है, एक समान प्रीत नहीं रहती है। तो अगर हमें डबल सिरताज बनना है तो हमें 2 तख्त साथ में रहना है। अभी एक है अकाल तख्त और दूसरा है बाबा के दिल तक नशीन बनना। दोनों अभी होंगे तब हम विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे, तख्त नसीन बन सकेंगे, राजाई घराने में आ सकेंगे। तो अकाल तख्त बनना अर्थात आत्मा अभिमानी बनना, हमारी जो आत्मा का स्थान है वो है अकाल तख्त, उसकी स्मृति सदा रहे, तब हम निरंतर बाबा को याद कर सकते हैं, वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है। और तब दिल, उसके दिल में, बुद्धि रूपी दिल में और कोई नहीं होगा, लेकिन उस वही उनकी बुद्धि रूपी दिल में रह सकेगा जो हम अभी बुद्धि में उनको समाये रहेंगे। एक के सिवाय और कुछ नहीं, संपूर्ण संतुष्टता, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न कोई चीज, कोई भी चीज में लगाव मात्र ना हो, इच्छा मात्र अविद्या हो, तब हम प्रीति को निभा सकेंगे। और वो जब हम उनकी प्रीत को निभा सकेंगे अंत तक, तब वो हमें भी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन समय पर कहेंगे बाबा आओ, बाबा आओ, कोई नहीं आएगा। इसके लिए ही ये सारी मेहनत सब कर रहे हैं। 33 करोड़ से 2 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो इतना पुरुषार्थ करेगी नंबर 1 में आने के लिए, फिर भी उनके कर्म वगैरह और आत्मा की शक्ति, इसके कारण पहले जन्म में आने वाली 9 लाख हो जाती है। तो ये प्रजा भी बनने वाली होगी, वो भी कुलदेवी होगी, फिर प्रजा की प्रजा बनती जाएगी। तो ये सारा पुरुषार्थ ही नंबर 1 में आने का है। तो यही अंतर है, जिसके साथ प्रीत है उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। प्रेम के अंतर हो जाता है, कोई कभी कभी याद आता है, कोई समय पर याद आता है, कोई किसी के बिना रह नहीं सकते, उसकी याद भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी याद भुलाना मुश्किल होता है
वही प्रीत है। ओम शांति।